कालिदास थे विक्रमादित्य के शासन में। जी जी। अहंकार हो गया बुद्धि बल का। एक दिन गए थे शिकार पर विक्रमादित्य के साथ, भटक गए, एक झोपड़ी पर पहुंच गए दोनों। तो प्यास लगी थी, जल मांगा अम्मा से। अम्मा ने, एक बूढ़ी अम्मा, उस बूढ़ी अम्मा ने कालिदास से पूछा कि पहले परिचय बताओ तब जल मिलेगा। अब राजा अपना परिचय नहीं देता। तब कालिदास जी यहाँ पर दूसरी बात कहते हैं। कालिदास जी गुप्त बातें करते हैं। कालिदास जी कहते हैं अम्मा सुन, हम यात्री हैं। अम्मा ने कहा यात्री तुम नहीं हो सकते, यात्री तो केवल दो हैं, सूरज और चंद्रमा, जो यात्रा पर है। अब यहाँ पर कालिदास का दिमाग ठनक गया कि अम्मा कुछ गूढ़ बातें कर रही है। तब कालिदास ने कहा कि सुन अम्मा, हम अतिथि हैं। बोले सुनो, अतिथि भी तुम नहीं हो सकते। अतिथि भी दो हैं, धन और यौवन। धन आता चला जाता, यौवन जवानी है, अतिथि की तरह चली जाएगी। कालिदास ने कहा कि अम्मा हम परदेसी हैं। बोले परदेसी भी तुम नहीं हो सकते। जीवात्मा परदेसी है, कहीं से आई है, रह रही है शरीर में। और वृक्ष का पत्ता परदेसी है, तुम परदेसी नहीं हो। कालिदास बोले अम्मा हम क्षमावंत है, क्षमा करने वाले हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं। बोले क्षमावंत भी तुम नहीं हो। पृथ्वी और नारी, ये दो ही क्षमावंत। ये पृथ्वी तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करती है, और नारी, एक नारी में ही सामर्थ्य तुम्हारे सारे कुकृत्यों को क्षमा करने की। कालिदास ने अंत में कह दिया कि अम्मा हम राजा हैं। अम्मा बोली राजा भी तुम नहीं हो सकते, राजा भी केवल दो हैं, इंद्र और यमराज, यही कल्प तक शासन करते हैं, तुम छोटे मोटे राजा। तब यहाँ पर कालिदास कहते हैं कि अम्मा सुन, हम जिद्दी हैं। बोले जिद्दी भी तुम नहीं हो सकते। जिद्दी भी दो हैं, बाल और नख। ये बाल काटो उगाते, नख काटो उगाते। कालिदास कहते कि अम्मा सुन, हम गरीब हैं। बोले तुम गरीब भी नहीं हो सकते। गरीब भी दो हैं, एक बकरी और एक कन्या। वो बकरी गरीब है जिसका मेमना कटने जा रहा है, उससे गरीब कौन होगा? वो कन्या गरीब है जो अपने पिता के घर रह रही है, और एक दिन पता चलता है कि वो घर उसका नहीं है। तब यहाँ पर कालिदास कहते हैं सुन अम्मा, हम हार गए। तब अम्मा कहती है बावलो, तुम हारे हुए भी नहीं हो। हारे हुए भी दो हैं, एक कर्जदार जिसने कर्ज ले रखा वो हारा हुआ है, और दूसरा एक वधू का पिता जिसकी बेटी विदा हो रही है, वो सब हार रहा है। तब यहाँ पर चरणों में गिर गए, बोले अम्मा सुन, हम मूर्ख हैं। तब यहाँ पर अम्मा ने कहा सुनो, तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते। फिर मूर्ख भी दो हैं, एक अयोग्य राजा और एक दरबारी पंडित। कालिदास चिल्ला पड़ेगा अम्मा मैं दरबारी पंडित ही हूँ। तब कहते कि वो अम्मा कौन थी? माता सरस्वती थी, जो कालिदास के अहंकार का दलन करने। तो इस पूरी कथा में हमें क्या मिला? इसमें हमें नीतियां मिली। ऐसे करके हमने समाज को समझाया वार्तालाप में।